हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससीबी। आज के वीडियो में हम जनवरी से जून तक के कुछ इंपॉर्टेंट जीए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये वीडियो जनवरी से जून के क्वेश्चन सीरीज का पहला पार्ट है। हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, एफएसएसएआई ने ऑयल्स और फैट्स में ट्रांस फैटी एसिड का अमाउंट कम करने के लिए 2021 का कितना परसेंट टारगेट रखा है और 2022 का कितना परसेंट टारगेट रखा है। हमारे ऑप्शंस हैं 2 और 3%, 1 और 2%, 2 और 1% या फिर 3 और 2%। तो इसका सही जवाब है 3 और 2%। एफएसएसएआई का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने 2021 का टारगेट रखा है 3% ऑयल्स और फैट्स में ट्रांस फैटी एसिड का अमाउंट कम करने के लिए और 2022 का टारगेट रखा है 2%। WHO ने 2023 तक ट्रांस फैट्स का ग्लोबल एलिमिनेशन करने का टारगेट भी रखा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने स्पेस में स्पेस जंक की प्रॉब्लम को कॉम्बैट करने के लिए 2023 तक फर्स्ट वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट लॉन्च करने का एम रखा है। हमारे ऑप्शंस हैं इंडिया, यूएस, जापान या फिर रशिया। तो इसका सही जवाब है जापान। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी और सोमिटोमो फॉरेस्ट्री कंपनी ने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट को लॉन्च करने की बात की है 2023 तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया गया। हमारे ऑप्शंस है 1 जनवरी 2021, 19 दिसंबर 2020, 27 दिसंबर 2020 या फिर 10 जनवरी 2021। तो इसका सही जवाब है 27 दिसंबर 2020। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का सेकेंड एडिशन में वर्स्ट परफॉर्मर स्टेट कौन सा स्टेट रहा। हमारे ऑप्शंस हैं कर्नाटका, सिक्किम, बिहार या फिर असम। तो इसका सही जवाब है बिहार। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स का सेकेंड एडिशन रिलीज किया नीति आयोग और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने। मेजर स्टेट्स में टॉप परफॉर्मर स्टेट रहे कर्नाटका और वर्स्ट परफॉर्मर रहा बिहार। यूटी और सिटी में टॉप परफॉर्मर रहा दिल्ली और वर्स्ट परफॉर्मर रहा लक्षद्वीप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 इसको इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में किसने जीता है। हमारे ऑप्शंस हैं एनडीआरएफ, उत्तराखंड डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर, सीड्स या फिर एनआईडीएम। तो इसका सही जवाब है सीड्स। सीड्स का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। इसने इस अवार्ड को जीता है इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में और इंडिविजुअल कैटेगरी में इस अवार्ड को जीता है राजेंद्र कुमार भंडारी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल लॉन्च किया है माइग्रेंट वर्कर्स के लिए। हमें यह बताना है कि इस पोर्टल का क्या नाम है। हमारे ऑप्शंस है सारथी, श्रम शक्ति, श्रम साथी या फिर श्रमिक। तो इस पोर्टल का नाम है श्रम शक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवर्धन स्कीम जो कि कैटल और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करता है, इसका एक यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च हुआ है। हमें यह बताना है कि ये किसने लॉन्च किया है। हमारे ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट या फिर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। गोवर्धन स्कीम का फुल फॉर्म है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन और इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया था 2018 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में इलॉन मस्क की कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, इसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है एक सिंगल रॉकेट में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का। हमें यह बताना है कि इन सैटेलाइट्स का क्या नंबर है। हमारे ऑप्शन है 139, 143, 147 या फिर 150। तो इसका सही जवाब है 143। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की क्या थीम थी। हमारे ऑप्शंस है पार्टनरशिप्स फॉर ए रेजिलिएंट प्लैनेट, टुवर्ड्स 2030 गोल्स मेकिंग द डेकेड काउंट, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन किन्हें अपॉइंट किया गया है। हमारे ऑप्शन है डोरा अक्यूनीली, अमीना मोहम्मद, नोगोजी ओकोंजो-इवियाला या फिर ओबी इजिक वेसिली। तो इसका सही जवाब है नोगोजी ओकोंजो-इवियाला।
ये बन गई है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली फीमेल और पहली अफ्रीकन हेड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लद्दाख में कौन इंप्लीमेंट करेगा? हमारे ऑप्शंस है ONGC, EESL, GAIL या फिर HPL। तो इसका सही जवाब है ONGC। ONGC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके चेयरमैन है शशि शंकर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 47th खजुराहो डांस फेस्टिवल जो कि इंडियन क्लासिकल डांस ट्रेडिशन पे बेस्ड है, इसे कहाँ कंडक्ट कराया गया था? हमारे ऑप्शंस है उड़ीसा, असम, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटका। तो इसका सही जवाब है सी, मध्य प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ इनॉग्रेट की गई? हमारे ऑप्शंस है कर्नाटका, केरला, उड़ीसा या फिर तेलंगाना। तो इसका सही जवाब है केरला। केरला की टेक्नो सिटी मंगलापुरम में इस डिजिटल यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश डिक्लेयर किया है। हमें यह बताना है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं पल्सेस, मिलेट्स, सॉइल या फिर हेल्थ। तो इसका सही जवाब है मिलेट्स। यूएन जनरल असेंबली ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2020 किसने जीता है? हमारे ऑप्शंस है मैरी कॉम, कोनूरू हम्पी, साइना नेहवाल या फिर पीवी संधू। तो इसका सही जवाब है बी, कोनूरू हम्पी। ये आंध्र प्रदेश को बिलोंग करती है और ये चेस प्लेयर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला नमक राइस फेस्टिवल कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज किया गया? हमारे ऑप्शंस है बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर डिस्ट्रिक्ट में ये फेस्टिवल मनाया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 इसकी मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में सेकंड रैंक पे आने वाली सिटी का क्या नाम है? हमारे ऑप्शंस है बेंगलुरु, शिमला, पुणे या फिर अहमदाबाद। तो सेकंड रैंक पे आने वाली सिटी का नाम है पुणे। मिलियन प्लस पॉपुलेशन कैटेगरी में फर्स्ट रैंक पे रही बेंगलुरु, सेकंड पे पुणे और थर्ड पे अहमदाबाद। वर्स्ट परफॉर्मर रही बरेली। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट म्यूजियम है, हमें यह बताना है कि ये म्यूजियम कहां पे है। हमारे ऑप्शंस है लखनऊ, पुणे, न्यू दिल्ली या फिर मुंबई। तो ये म्यूजियम है पुणे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जिसे यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क ने रिलीज किया है, हमें यह बताना है कि इसमें हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है। हमारे ऑप्शंस है स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क या फिर नॉर्वे। तो इसका सही जवाब है फिनलैंड। फिनलैंड है हैप्पीएस्ट कंट्री। इंडिया की रैंक इसमें रही 139 और अनहैप्पीएस्ट कंट्री रही इसमें अफगानिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कौन सी जगह पे है? हमारे ऑप्शंस है रशिया, सिंगापुर, चाइना या फिर यूएसए। तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। सिंगापुर में है दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर और यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने इमेज बेस्ड चेक ट्रंकेशन सिस्टम सभी ब्रांच में इंप्लीमेंट करने के लिए कहा है बैंक से। हमें यह बताना है कि कौन सी डेट तक इंप्लीमेंट किया जाएगा। हमारे ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल, 30 जून, 1 जुलाई या फिर 30 सितंबर। तो इसका सही जवाब है 30 सितंबर। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल और इलेक्ट्रिक कुकिंग अप्लायंसेस को यूज करने का बेनिफिट जनता को समझाया जाएगा और उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी। हमें यह बताना है कि इस कैंपेन का क्या नाम है। हमारे ऑप्शंस है बी इलेक्ट्रिक, गो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर फ्यूचर। तो इस कैंपेन का नाम है गो इलेक्ट्रिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 का जो व्यास सम्मान है इसे कौन से हिंदी राइटर को दिया गया है? हमारे ऑप्शंस है महेंद्र गिरी, शरद पगारे, शरण कुमार लिम्बाले या फिर ओम राउत। तो इसका सही जवाब है शरद पंगारे। इन्हें यह अवार्ड दिया गया है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी बुक के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट कंट्री का पहला स्टेट बन गया है जहां उसकी अपनी एथेनॉल पॉलिसी है जिसका नाम है एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। हमारे ऑप्शंस है यूपी, गुजरात, बिहार या फिर राजस्थान। तो इसका सही जवाब है बिहार।
बिहार की अपनी एथेनॉल पॉलिसी है जिसका नाम है एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड का पहला शिप टनल कौन से माउंटेन के अंडर बनाया जाएगा स्टैड हाविट पेनिनसुला में? हमारे ऑप्शन है डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे या फिर फिनलैंड। तो वर्ल्ड का पहला शिप टनल बनाया जाएगा नॉर्वे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी पीस प्राइज 2020 इनमें से किनको दिया गया? हमारे ऑप्शंस है कुबूस बिन सैद अल सैद, ईकल अभियान ट्रस्ट, योहाई शाशाकावा या फिर शेख मुजीबुर रहमान। तो इसका सही जवाब है शेख मुजीबुर रहमान। इन्हें गांधी पीस प्राइज दिया गया 2020 के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 इस पे टॉप पे रैंक करने वाली कंट्री का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे या फिर स्वीडन। तो इसका सही जवाब है आइसलैंड। इंडिया की रैंक इसमें रही 140 और वर्स्ट रैंक नेशन इसमें है अफगानिस्तान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किन्हें नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है ओपी रावत, सुशील चंद्र, डॉक्टर नसीम जैदी या फिर जीवीजी कृष्णमूर्ति। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सुशील चंद्र। इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहां पे सेटअप किया गया है? हमारे ऑप्शन है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर केरला। इंडिया का बिगेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट सेटअप किया गया है तेलंगाना में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस ऐप को वर्चुअली लॉन्च किया गया है ताकि सभी एज ग्रुप के लोगों की मेंटल वेलबींग को प्रमोट किया जाए। हमें यह बताना है कि मानस में एम का क्या एक्रोनिम है? हमारा ऑप्शन है मिनिस्टर, मिनिस्ट्री, मैन या फिर मेंटल। तो इसका सही जवाब है मेंटल। मानस का फुल फॉर्म है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलिसी ऑक्यूमेंटेशन सिस्टम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2020-21 में टॉप पोजीशन पे आने वाले डिस्ट्रिक्ट का क्या नाम है? हमारे ऑप्शंस हैं उदयपुर, इंदौर, उधमपुर या फिर भोपाल। तो इसका सही जवाब है उधमपुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला ग्रीन बॉन्ड जो कि बीएसई में लिस्टेड है, इसको कौन से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इश्यू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं मीरठ, गाजियाबाद, दिल्ली या फिर नागपुर। तो इसका सही जवाब है गाजियाबाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो कि तमिलनाडु में है, इस कॉरिडोर में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी और रोड मेंटेनेंस को इंप्रूव करने के लिए किसने $484 मिलियन लोन अप्रूव किया है? हमारे ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, AIIB, ADB या फिर NDB। तो इसका सही जवाब है ADB। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में और इसके प्रेसिडेंट है मास्टर सुकू असगावा। इंडियन आर्मी ने अपनी मिलिट्री फार्म्स को फॉर्मली क्लोज कर दिया है। हमें यह बताना है कि इन मिलिट्री फार्म को इलाहाबाद में सबसे पहले कौन सी डेट को रेज किया गया था? तो हमारे ऑप्शन है 1850, 1889, 1900 या फिर 1927। तो इसका सही जवाब है 1889। 1 फरवरी 1889 को मिलिट्री फार्म्स को रेज किया गया था ताकि जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनको हाइजीनिक काउ मिल्क प्रोवाइड किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल लॉन्च किया है। हमें यह बताना है कि इस पोर्टल का क्या नाम है? हमारे ऑप्शंस हैं स्पेस, सुपेस, SUAIC या फिर SACE। तो इस पोर्टल का सही नाम है सुपेस। सुपेस का फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? हमारे ऑप्शन है विराट कोहली, सुरेश रैना, रोहित शर्मा या फिर MS धोनी। तो ये ऑटोबायोग्राफी है सुरेश रैना की। नासा के उस हेलीकॉप्टर का क्या नाम है जो हिस्ट्री में पहला ऐसे हेलीकॉप्टर बन गया जिसने दूसरे प्लेनेट पे फ्लाइट लिया है? हमारे ऑप्शन है क्यूरोसिटी, इनसाइट, इंजेन्युइटी या फिर अपॉर्चुनिटी। तो इस हिस्टोरिक हेलीकॉप्टर का नाम है इंजेन्युइटी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में बॉटम पे रैंक करने वाली कंट्री का क्या नाम है? हमारे ऑप्शन है सीरिया, इरिट्रिया, नॉर्थ कोरिया या फिर चाइना। तो इसका सही जवाब है इरिट्रिया। टॉप रैंक करने वाली कंट्री का नाम है नॉर्वे और इंडिया की रैंक इसमें रही है 142।
कौन सी कंट्री दुनिया की पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसने एक नया लॉ बनाया है जिसके अनुसार बैंक्स और इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को क्लाइमेट चेंज का उनके बिजनेस पे क्या असर होने वाला है ये रिपोर्ट करना जरूरी बना दिया है? हमारे ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन या फिर फ्रांस। तो वो कंट्री है न्यूजीलैंड। कौन सी कंट्री अपना स्पेस स्टेशन बनाने वाली है और 2030 तक ये इसे ऑर्बिट में भी लॉन्च कर देगी? हमारे ऑप्शंस है रशिया, इंडिया, चाइना या फिर जापान। तो वो कंट्री है रशिया। सिप्री की एनुअल रिपोर्ट के अनुसार 2020 का बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री कौन सी है? हमारे ऑप्शंस है इंडिया, यूएस, जापान या फिर रशिया। तो बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर 2020 में रही यूएस। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। बिगेस्ट मिलिट्री स्पेंडर रही यूनाइटेड स्टेट्स, उसके बाद चाइना और उसके बाद इंडिया। 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? हमारे ऑप्शंस हैं धनंजय वाई चंद्रचूड़, नुथुलापट्टी वेंकट रमना, अजय मणिकराव खानविलकर या फिर दीपक मिश्रा। तो 48th सीजीआई बन गए हैं एनवी रमना। ग्लोबल ईवी आउटलुक 2021 रिपोर्ट जिसे पब्लिश किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, हमें यह बताना है कि ये जो एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम है 516 अरुका ब्रिज, इसे कौन सी जगह पे बिल्ड किया गया है? हमारे ऑप्शंस है स्पेन, पोर्चुगल, बेल्जियम या फिर रोमेनिया। तो इस ब्रिज को बनाया गया है पोर्चुगल में। पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन और यहां की करेंसी है यूरो। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ अर्गेनिया कब सेलिब्रेट किया गया? हमारे ऑप्शंस है 1 मई 2021, 5 मई 2021, 10 मई 2021 या फिर 12 मई 2021। तो इसे सेलिब्रेट किया गया 10 मई 2021 में। वर्ल्ड के 50 ग्रेटेस्ट लीडर 2021 की रिपोर्ट रिलीज की फॉर्च्यून ने, हमें यह बताना है कि इंडिया के अदर पूनावाला की रैंक इसमें क्या रही। हमारे ऑप्शंस है 1st, 5th, 10th या फिर 15th। तो अदर पूनावाला की रैंक इसमें रही 10th। फर्स्ट रैंक पे रही न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन। डेविड डायोक और ट्रांसलेटर एना को उनके फिक्शनल नॉवल के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 मिला। हमें यह बताना है कि इस नॉवल का क्या नाम है। हमारे ऑप्शंस हैं द डेंजर्स ऑफ स्मोकिंग इन बेड, द एडवेंचर्स ऑफ चाइना, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक या फिर द एम्प्लॉइज। तो उस बुक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन यास जिसने मई 2021 में ओडिशा में लैंडफॉल किया था, हमें यह बताना है कि इस साइक्लोन का नाम कौन सी कंट्री ने दिया है। हमारे ऑप्शंस हैं मालदीव्स, ओमान, कातर या फिर यूएई। तो इसका नाम दिया है ओमान ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 E100 इथेनॉल डिस्पेंसिंग स्टेशन पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लॉन्च किए हैं। हमें यह बताना है कि ये स्टेशंस कौन सी जगह पे लॉन्च हुए हैं। हमारे ऑप्शंस है अहमदाबाद, पुणे, मुंबई या फिर लखनऊ। तो इसका सही जवाब है पुणे। 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसकी थीम क्या रही? हमारे ऑप्शंस है सस्टेनेबल प्लैनेट, सस्टेनेबल हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी ऑफ द वर्ल्ड अराउंड, एंडिंग दिस पैंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्थियर, सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड या फिर नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट। तो इसका सही जवाब है सी, एंडिंग दिस पैंडेमिक, प्रिवेंटिंग द नेक्स्ट, बिल्डिंग टुगेदर अ हेल्थियर, सेफर एंड फेयरर वर्ल्ड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इसी तरह से इंपॉर्टेंट जीए क्वेश्चंस जानना चाहते हैं तो आप एसएससीबी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।